हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग आज न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 29 जुलाई 2022 का। इसे आप देखना चाहें तो यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं कि आज ही का है, 29 जुलाई 2022 का। पटना का संस्करण है और फ्रंट पेज अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो शिक्षक बहाली, नियमावली बदलाव वगैरह से संबंधित अपडेट मिल जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। ये कम्युनिटी में भी हमने डाला था, जिसे आपने देखा भी होगा। इसे देख लेते। बहुत सारे लोगों को अलग अलग कमेंट आ रहे थे अलग अलग जगह पे, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। जब तक मिलेगा नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा। अब मिल गया आपको। चलिए सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। और ये हम नहीं कर रहे, आपके सामने न्यूज़पेपर है, तो प्रूफ के रूप में ऑथेंटिसिटी जो आप मांग रहे थे आपके सामने है। तो शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। क्या कुछ बदलाव होगा? तो बदलाव ये होने जा रहा कि पात्रता परीक्षा पर 60 एवं शैक्षणिक योग्यता पर होंगे 40% अंक। पात्रता परीक्षा पर 60, जो भी आपने पात्रता परीक्षा, जो भी बीटेट, सीटेट, एसटेट वगैरह जो भी आपने दिया है, जिस बहाली के लिए दिया, उसके 60% अंक होंगे। और शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह जो किया है, उसके 40% अंक होंगे। जैसे मैं अगर 4 सेगमेंट में बांटूं, मैं मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड, तो इसको कैसे करेंगे कि 10-10% बांट दीजिएगा, उस पर निकाल लीजिएगा। और पात्रता परीक्षा कितना परसेंटेज है उसका 60% निकाल लीजिएगा। दोनों को इंक्लूड करके जोड़ दीजिएगा तो आपका मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल के रूप में एक वीडियो अलग से आपको देने की हम कोशिश करेंगे। उसके बाद सभी के लिए एक तो एग्जाम्पल हो जाएगा, 4 के रेशियो पर हम आपको बता देंगे 10-10% डिवाइड करके। उसके बाद आपको विस्तृत रूप से अलग से हम आपको वीडियो दे देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिलहाल आप समझ गए कि क्या है रेशियो। भी कुछ लोग बता रहे थे कि 40-60 होगा कि 60-40 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पात्रता परीक्षा पे 60 इन्होंने लिखा है और शैक्षणिक जो योग्यता उसका 40% अंक है। तो झटका लगेगा उन अभ्यर्थियों को जिनका पात्रता परीक्षा में कम है, जो लगता था कि अब हाई मेरिट मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरा पात्रता परीक्षा में 82-83 था, उन्हें झटका लगेगा। और जो इनका मेरिट अच्छा था, मेरिट मतलब पात्रता परीक्षा में ज़्यादा अच्छा खासा था, उनके लिए फ़ायदेमंद है। संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, ली जाएगी कैबिनेट से मंजूरी। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया और कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही आगे का कार्य होगा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ लिखा गया और किसके लिए ये भी लिखा गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली लिखा है, यानी पहली से 12वीं कक्षा तक के तकरीबन 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बदला। 2.25 लाख, लगभग 2 लाख के करीब में। अब देखिए 1 लाख जो वैकेंसीज था, इन्होंने कैसे 2 लाख, 2.25 लाख कह रहे हैं यहाँ पे। तो जो 1,29,000 जो देख रहे थे ना, हमने कहा था ना कुछ कम होगा, तो ये फिर से 80 और 1 लाख के बीच में रेंज में लेके आ रहे हैं प्राइमरी वाला। और जो बच्चा जो बच रहा है वो समझिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का 75 से 80 हज़ार के करीब में किसमें है, आपका माध्यमिक में है। वही 2.25 लाख के करीब में ये कह रहे हैं। तो 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि जो हम रिक्ति बता रहे हैं वो कंफर्म नहीं है, ये कब चेंज हो जा रहा है, कब कुछ हो जाएगा, तो ये शिक्षा विभाग पे डिपेंड करेगा। ये न्यूज़पेपर के अनुसार हमने आपको समझाया कि 2.25 लाख शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बीडीईटी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी के रिजल्ट पर, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इन्होंने लिखा ना कि माध्यमिक का है स्टेट, पेपर 1 और पेपर 2 के रिजल्ट पर 60% के रिजल्ट पे कितना, 60%। और शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक हो गया आपका मैट्रिक से, जो भी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर वगैरह अपने किया वो। और प्रशैक्षणिक हो गया आपका डीएलएड वगैरह, डीएलएड या बीएड, वही चीज़ लिखा गया है कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता इन्होंने लिखा भी है। मैट्रिक से स्नातकोत्तर, डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज। कितना प्रतिशत वेटेज? 40% वेटेज। तो जो भी आपने ये पात्रता परीक्षा किया उसका 60%, बचे हुए का 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमावली 2022 का ड्राफ्ट करीब करीब तैयार कर लिया और इसका नाम नियमावली 2022 ही पड़ेगा और इसका ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। इस नियमावली पर अंतिम मुहर से कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। इस नियमावली पर अंतिम रूप से कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। कैबिनेट का मुहर लगा उस दिन से नियमावली लागू।
प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी अगस्त तक आने की संभावना है। कब तक आ सकता है? प्राइमरी का इन्होंने फिर से लिखा अगस्त तक। अब देखिए कब तक आता है। अगस्त इन्होंने कहा है, अगस्त फर्स्ट वीक सेकंड वीक कब आता है ये डेट फिर से फिक्स नहीं हुआ, लेकिन देखिए कब तक आता है। लेकिन इन्होंने लिखा कि अगस्त तक आने की संभावना है। जैसा कि आप जानते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का नया शेड्यूल आ गया है, अगस्त में निश्चित रूप से नहीं आएगा तो इन्होंने आगे का डेट इसमें भी दिखाया है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए तकरीबन 75 से 80 हज़ार, हमने बताया भी था, वही लिखा भी इन्होंने, 75 से 80 हज़ार रिक्ति सितंबर या अक्टूबर में ली जाएगी। रिक्ति कब लिया जाएगा? सितंबर से अक्टूबर में ली जाएगी। तो इसकी बहाली प्रक्रिया सितंबर या अक्टूबर में आ सकता है। अगस्त तक ये छठा चरण चल रहा है, उससे पहले तो निश्चित रूप से नहीं होगा, उसके बाद ही आएगा। पिछले दिनों शिक्षा विभाग नियुक्ति नियमावली और रिक्ति मामले पर लगातार विभिन्न स्तरों पर मैराथन बैठक हुई थी। हालांकि प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के लिए, अब चलिए पेज नंबर 9 पे चलते हैं कि आगे क्या लिखा है। प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के लिए ये है आपका पेज नंबर 9। नीचे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा, छोटा सा ही अब लिखा हुआ है, शिक्षकों की बहाली। वास्तविक रिक्ति सभी जिलों से नहीं मिल सकी। अभी तक वास्तविक रिक्ति अभी तक नहीं मिला है। प्रारंभिक स्कूलों के लिए जो जिलों में 1.29 लाख यानी 1,29,000 रिक्ति भेजी गई थी, उसमें सुधार के बाद माना जा रहा है कि यह 80,000 से 1 लाख तक रख सकती है। क्लियर इन्होंने कर भी दिया कि यह 80,000 से 1 लाख तक रख सकती है, जो भी सुधार वगैरह होना है उसमें करके। और आगे इन्होंने आगे भी लिखा है, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अगले माह 26 अगस्त तक पूरी होनी है। इसमें 20,000 से अधिक पद रिक्त रहने का अनुमान है। कैसा अनुमान लगा जा रहा है? 20,000 पद रिक्त रह जाएगा। अब सोच सकते हैं कि इन्होंने 3 से 4 साल, अब लगभग बढ़ ही रहेगा, 3 साल समझिए, 3 साल इन्होंने कहा है कि 3 ही साल लेके चलिए, तो 3 साल लगभग, क्योंकि लेटर में मेंशन है कि 2019 से चल रहा, 3 साल 10,000 शिक्षक बहाली इन्होंने किया है। अब सोच सकते हैं किस तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का शिक्षक बहाली चल रहा है। रिक्ति की कमी नहीं है, इस पेपर में भी दिया है रिक्ति अच्छा खासा, यानी 80,000 के करीब में रिक्ति दिया गया। अगर रिक्ति होते हुए 10,000 की बहाली के लिए 4 साल लगा रहे हैं, 3 से 4 साल। सोचिए क्या कर रहा शिक्षा विभाग। फिलहाल जो आपको बताना था न्यूज वो हमने बता दिया। फिर से आपको कंक्लूजन के रूप में बता दें कि पहला पॉइंट, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है? नोटिफिकेशन आपका प्राइमरी का पहले आएगा और प्राइमरी का अगस्त तक आ सकता है। डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ, जैसे कुछ होता है आपको बताया जाएगा। फिलहाल आज भी सचिवालय जाने की कोशिश कर रहे हैं अभ्यर्थी को, सारा चीज़ पता चल जाएगा क्या कुछ हो रहा है। और जो भी ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर के हिसाब से हम दिखा रहे हैं। दूसरा जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का है, वो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का अगस्त तक तो छठा चरण है, उसके बाद ही आएगा। और जो नियमावली है, नियमावली में चेंजेज आ रहा है, यानी जो मेरिट लिस्ट बनाने का नियमावली है वो चेंज हो रहा है। नियमावली आपका चेंज ये हो रहा है कि अब जो मेरिट बनेगा वो जितना आपने एजुकेशनल किया है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, उसका 40%, और जो भी आपने टीटी किया है, जो भी टीटी किया हो, सीटेट हो, बीटेट हो या एसटेट हो, इसका 60% अंक लिया जाएगा और दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों को लेकर जोड़ दिया जाएगा, वही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो ये था विशेष अपडेट। अब हमें लगता है आप समझ भी गए होंगे। और हमेशा हम क्यों कहते हैं न्यूज़पेपर के, क्योंकि कब क्या हो जाता है ना, बताया जाता है, ये फिर कुछ दिनों में चेंज हो जाता है, इसलिए न्यूज़पेपर के हिसाब से ये सारी न्यूज। और फिर आप कमेंट करने लगते हैं कि ऐसा कहा गया था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखा जा रहा है एक न्यूज़पेपर के हिसाब से। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ पे वीडियो चाहिए, मतलब क्या चीज़ आपको समझना है उस पर वीडियो चाहिए। और साथ में लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी न्यूज़ हो वो ऑथेंटिसिटी के साथ आपको दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।